चलिए गाइस, आज हमारा टॉपिक है स्टॉक वर्सेस क्रिप्टो। ठीक है, स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, इसकी बेसिक हम जानकारी लेंगे पहले। उसके बाद उसके बाद हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेके आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर दे। स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट। तो शेयर मार्केट क्या है, इसके इसको हम पहले समझते हैं। ठीक है, तो शेयर मार्केट वह जगह है जहां कंपनियां अपने शेयर यानी हिस्सेदारी बेचती और खरीदती है और आम लोग या निवेशक उन्हें खरीदते हैं। आसान भाषा में समझे तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे हिस्सेदार यानी ओनर का छोटा पार्टनर बन जाते हो। ये शेयर मार्केट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा टॉपिक हम देख लेते हैं, क्या है शेयर क्यों खरीदे जाते हैं। पहला पहला ऑप्शन पहला है प्रॉफिट कमाने के लिए। शेयर की कीमत बढ़ने पर बेचकर फायदा कमाने के लिए शेयर खरीदे जाते हैं। डिविडेंड पाने के लिए कंपनी अपनी मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को दे देती है, यानी 5%, 10% वार्षिक डिविडेंड दे देती है अगर प्रॉफिट में होंगे तो। ठीक है, शेयर मार्केट के दो हिस्से है। पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। पहला प्राइमरी मार्केट क्या है देखेंगे। यहाँ कंपनी पहली बार अपने शेयर बेचती है यानी आईपीओ। ठीक है, यानी आईपीओ में बेचती है। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, यहाँ लोग आपस में शेयर खरीदते और बेचते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। ठीक है, तो भारत में प्रमुख शेयर मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इस दोनों एक्सचेंज पे शेयर की खरीदारी और बिक्री होती है और शेयर लिस्टेड होते हैं। शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें। पहला है डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, ये आपके शेयर सुरक्षित रहते हैं। जैसे आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है जिससे आप शेयर की खरीदारी और बेच सकते हो। ठीक है, दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए जिससे आप शेयर खरीद बेच सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से आप जिससे चाहे उससे शेयर की खरीदारी या बिक्री कर सकते हो। तीसरा है किसी ब्रोकर ऐप जैसे जीरोधा ग्रुप ऑफ स्टॉक एंजल वन के जरिए यह मार्केट से जुड़ सकते हैं। शेयर की कीमत क्यों बदलती है। ठीक है, कंपनी का बिजनेस अच्छा खराब होना, डिमांड एंड सप्लाई यानी कि खरीदे वाला ज्यादा भाव बढ़ेगा, बेचने वाला ज्यादा भाव गिरेगा, देश दुनिया की आर्थिक स्थिति, सरकारी नीतियां। थोड़ा सरल उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर आप 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं और कुछ समय बाद उसकी कीमत 150 हो जाती है तो बेचने पर आपको 50 का मुनाफा होगा। चलिए, ये हमने इंडियन शेयर मार्केट में देखा। अभी हम देखेंगे क्रिप्टो मार्केट क्या है। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट एक डिजिटल मार्केट है जहाँ लोग क्रिप्टो करेंसी यानी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, डॉककॉइन खरीदते और बेचते हैं। ये तीन फेमस है इसीलिए मैंने उदाहरण में रखा है। ठीक है, आसान भाषा में हम समझते हैं ये बिल्कुल शेयर मार्केट जैसा है, लेकिन इसमें कंपनी के शेयर नहीं बल्कि डिजिटल कॉइन यानी टोकन खरीदे जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये एक डिजिटल पैसा यानी डिजिटल करेंसी है। इसका कोई भौतिक रूप नोट या कॉइन नहीं होता। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है, यानी सभी लेन देन ट्रांजेक्शन एक पब्लिक डिजिटल रिकॉर्ड पर सुरक्षित रहता है। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट कैसे काम करता है। पहला है एक्सचेंज। एक्सचेंज पर आप क्रिप्टो खरीद बेच सकते हैं, जैसे वजीरेक्स, बाइनांस, कॉइन डीसीएक्स। दूसरा है आपके पास एक क्रिप्टो वॉलेट होता है जिसमें आपको कॉइन सुरक्षित रहते हैं। तीसरा है इसकी कीमत डिमांड एंड सप्लाई पर तय होती है। ज्यादा लोग खरीदेंगे तो दाम बढ़ेगा, बेचेगा तो दाम गिरेगा। क्रिप्टो मार्केट की खास बातें हम जानेंगे। 24/7 खुला रहता है। शेयर मार्केट की तरह टाइम लिमिट नहीं है इसमें। बहुत ज्यादा अस्थिर वोलेटाइल कीमतों मिनटों में बदल सकती है, यानी कि मार्केट की
सॉरी यानी क्रिप्टो कॉइन की यानी कोई भी कॉइन होगा उसकी वोलेटाइल इतनी होती है कि 1 मिनट में मार्केट 100, 200, 500, हजार अंकों का डिफरेंस ले लेती है। कोई सरकारी नियंत्रण नहीं, जैसे कि इंडिया में भी पूरी तरह रेगुलेटेड नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में भी रेगुलेटेड नहीं है। ग्लोबल ग्लोबल मार्केट है, पूरी दुनिया के लोग इसमें निवेश करते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, कोई मतलब केवाईसी करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लोग क्रिप्टो क्यों खरीदते हैं? जल्दी ज्यादा मुनाफा पाने के उम्मीद में, नया डिजिटल पैसा समझकर। कुछ लोग इसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी मानते हैं। तो रिस्क क्या है इसमें वो भी देखेंगे। बहुत तेजी से कीमत बदलना यानी कि प्रॉफिट भी ज्यादा, लॉस भी ज्यादा। हैकिंग या वॉलेट खोने का खतरा, सरकारी नियम बदलने का रिस्क, बयान या टैक्सेशन। सक्षम में क्रिप्टो मार्केट, डिजिटल कॉइन की खरीदी बिक्री, यह ज्यादा रिस्की है लेकिन जल्दी ज्यादा फायदा या नुकसान दे सकता है। तो चलिए गाइस, हमने देख लिया शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बेसिक। ठीक है, अभी शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट का कुछ और बेसिक देखेंगे जिससे आपको शेयर मार्केट क्रिप्टो मार्केट पूरा खुला हो जाएगा, यानी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला है नियंत्रण यानी रेगुलेशन। शेयर मार्केट सरकार और सेबी यानी भारत में जैसे संस्थाओं के नियंत्रण में चलता है, सुरक्षित माना जाता है। क्रिप्टो मार्केट ज्यादातर जगहों पर पूरी तरह से नियंत्रित नहीं है, रिस्क ज्यादा है। दूसरा है मालिकाना हक यानी ओनरशिप। शेयर मार्केट की कंपनी का शेयर खरीदने पर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हो। क्रिप्टो मार्केट, इसमें आप डिजिटल कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम आदि खरीदते हो लेकिन इसका कोई कंपनी मालिकाना हक नहीं होता। तीसरा है अस्थिरता यानी वोलेटिलिटी। शेयर मार्केट दाम बदलते ही, लेकिन कंपनी का बिजनेस नफा नुकसान और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। क्रिप्टो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, एक ही दिन में 20 या 30% बदल सकता है। चौथा है निवेश का समय यानी इन्वेस्टमेंट होरिजोन। निवेश का समय यानी इन्वेस्टमेंट होरिजन, शेयर मार्केट में लंबे समय के निवेश के लिए अच्छा है, समय के साथ अच्छे रिटर्न देता है। क्रिप्टो मार्केट छोटे समय के मुनाफे के लिए लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें खतरा भी ज्यादा होता है। पांचवा है सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। शेयर मार्केट, आपको शेयर डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रहते हैं। क्रिप्टो मार्केट, अगर वैलेट या एक्सचेंज हैक हो गया तो कॉइन खो सकते हैं। छठा है समय, मार्केट हाउस। शेयर मार्केट सिर्फ तय समय में चलता है, यानी कि भारत में सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक। क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है, दिन हो या रात, चलेगा ही चलेगा भैया, चलेगा ही चलेगा। सक्षम में शेयर मार्केट ज्यादा स्थिर, सुरक्षित, लंबे समय के लिए अच्छा है। क्रिप्टो मार्केट रिस्की लेकिन जल्दी ज्यादा फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। तो हमने आज जान ली है कुछ शेयर मार्केट बेसिक यानी क्रिप्टो मार्केट बेसिक। इससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिला होगा यानी बेसिक मिला होगा। ठीक है, तो आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से लोगों तक शेयर कीजिए और सपोर्ट दिखाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रियल इन्फॉर्मेशन। यस।